नमस्कार, मैं हूँ वीरेंद्र मिश्र। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर ऐप। आज हमारे साथ हैं आयुष्मती गीता मैट्रिक पास की टीम। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। श्रीवास्तव जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। ट्रेलर देखा मैंने। जैसे सरकार भी शिक्षा को काफ़ी बढ़ावा दे रही है, बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ अभियान के तहत जो है, तो कहीं ना कहीं इस फिल्म का विषय भी उसी से जुड़ा हुआ है। तो जो सरकार की मुहिम है, उसको कितना आप सार्थक मानते हैं, उस पर कितना काम हो रहा है, उसके बारे में कुछ बताएं। ये चूँकि इस विषय में थोड़ी जानकारी मुझे पहले से भी है कि एक दो संस्थाएं थी जो सरकार ने ये जो स्लोगन है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उससे पहले से भी ये स्लोगन कहीं इस्तेमाल होता था। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। एक है संस्था, तो बाद में उन्होंने विथड्रॉ कर लिया और सरकार को ये अच्छा लगा तो सरकार लेके चली। या किसी ना किसी से किसी को इंस्पिरेशन तो मिलती है ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको इससे मिला और उन्होंने लेके आगे चली। अब बात आप ये पूछिए कितना ये लागू हो रहा है, इससे फायदा हो रहा है नहीं हो रहा समाज को। मुझे लगता है वो लोग जो अडिक्ट थे, रिजिड थे, है ना, एकदम जिद्दी थे, मेल फीमेल सब लोग, ये परंपरा, आधे लोग तो ये होता है कि परंपरा कैसे तोड़े, डर, लेकिन वो धीमे धीमे धीमे, तो कुल मिला के काम क्या है, पढ़ाई लिखाई। आसपास के बच्चे भी पढ़ेंगे ना, बेटा पढ़ेगा, पहले बेटा पढ़ेगा, बेटा जागरूक होगा तभी तो बेटी भी होगी ना। पूरे परिवार में धीमे 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 जो कैंडिडेट्स पढ़ने लिखने लगे तो चीज़ें, वो जो पिछड़े पिछड़े हुए वर्ग की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे भी चीज़ें बढ़ी तो उनका फायदा हुआ है, बहुत हुआ है। कृषिका जी, गीता मैट्रिक पास ही क्यों, मतलब आगे की पढ़ाई क्यों नहीं करना चाहती? फील्ड में क्या है ऐसा कि थोड़ा और आगे बढ़े, मैट्रिक तक ही क्यों? सर मैट्रिक तो बेसिक्स है जो बहुत ज़रूरी है और मैट्रिक पे इसलिए फोकस किया गया है क्योंकि आज भी ऐसे एरियाज़ हैं इंडिया में जहाँ पर शिक्षा को महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है लड़कियों के लिए। ऐसे कई सारे महिलाएं हैं जो आज भी पढ़ नहीं पा रहे हैं। और क्यों? क्योंकि ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है, जहाँ पर फैमिलीज़ उन्हें पढ़ाना नहीं चाहते हैं फॉर देयर ओन रीजंस। अगेन नॉट गोइंग अगेंस्ट द रीजंस, बट आई थिंक हमें आउटग्रो करना चाहिए वो थिंकिंग को और हमें ये समझना चाहिए कि महिला को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप एक महिला को पढ़ा रहे हो, एक महिला की सोच तो बदलने वाली है, पर पूरे देश की सोच बदलने वाली है। आप सोचो, शी इज़ गोना गो अहेड, शी इज़ गोना हैव बेबीज़, शी इज़ गोना हैव अ फैमिली। अगर उनका ही सोच, उनकी सोच में बदलाव आएगा, तभी तो आगे की सोच में भी बदलाव आएगा। आई थिंक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक ऐसी योजना है जो बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग, आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ आयुष्मती गीता मैट्रिक पास, क्योंकि हम वो रिमाइंडर देना चाहते हैं लोगों को कि बेटियों को आप प्लीज़ पढ़ाओ, वैसे ही आप उन्हें बचा पाओगे। क्यों? क्योंकि वो अपने लिए खड़ी हो पाएगी अपने बल पे। अगर कुछ हुए आगे, एटलीस्ट वो शी कैन वॉइस इट। एंड हाउ विल शी बी एबल टू वॉइस इट, हाउ विल शी बी एबल टू वॉइस इट इफ शी इज नॉट एजुकेटेड? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एजुकेटेड। नॉलेज ऐसी चीज़ है जो आपसे कोई भी व्यक्ति ले नहीं सकता। हम अभी ही डिस्कस कर रहे थे कि एजुकेशन, वाई इज इट सो इम्पोर्टेंट? ऑफ कोर्स इट इज़। अगर बेसिक्स ही आप नहीं जान पाओगे तो आप आगे की एजुकेशन कैसे कर पाओगे? हम भी जब हम व्हेन वी स्टार्ट वॉकिंग, वी फर्स्ट लर्न हाउ टू क्रॉल, राइट, एज बेबीज। तो वो हमेशा पहला स्टेप होता है। तो बेसिक मैट्रिक तो बेसिक एजुकेशन है, आगे जाकर वो भी करना है। बट हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि आज भी महिलाओं को मैट्रिक पास नहीं किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि दे आर नॉट अलाउड टू गेट एजुकेटेड। जब मैं शूट कर रही थी बनारस में, मैं अभी बता रही थी उनको कि ऐसी कई महिलाएं हैं जो एजुकेटेड नहीं है। दे स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश यूट्यूब से, यहाँ वहाँ से देखकर, लेकिन दे हैव टू गेट एजुकेटेड। जब मेरी बात हुई उनसे तो उन्होंने बताया कि फैमिलीज उन्हें एजुकेशन अलाउ ही नहीं कर रही है। दे आर नॉट अलाउइंग देम टू गेट एजुकेटेड। दे आर सेइंग कि नहीं, आप एजुकेट नहीं हो सकते हो, आपको तो सिर्फ घर का ध्यान रखना है, बच्चों का ख्याल रखना है, पति की सेवा करनी है। बट दैट इज नॉट लाइफ। आई मीन, देयर इज सो मच मोर टू इट। अनुज, आप क्या मानते हैं महिला सशक्तिकरण को लेकर जो अभियान चला, महिलाएं कितनी जागरूक हुई हैं, कितनी आगे बढ़ रही हैं, और शिक्षा प्रणाली में जो बदलाव आया है उस पर किस तरह से उन पर फर्क पड़ा है? देखो, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर देश की सफाई करनी है ना तो पहले अपने घर की सफाई करो। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी को पढ़ाओगे, बेटी को बचाने की जरूरत नहीं, बेटी अपने आप बच जाएगी।
और बड़े शहरों में तो देखो कॉलेजेस में स्कूल्स में लड़कियां भी ज़्यादा जा रही हैं। 140-150 करोड़ लोग हैं इंडिया में। गाँव में आज भी नेटवर्क नहीं आते, सड़कें नहीं बनी हुई। 70% जो इंडिया है ना उसमें सड़कें नहीं बनी हुई। मैं ट्रैवल करता हूँ, मैं पूरे इंडिया में घूमता रहता हूँ, तो मेरे को लगता है कि सरकार अपना काम कर रही है, बट हमको इंडिविजुअल लेवल पे, इंडिविजुअल बेसिस पे पब्लिक को अपना काम करना चाहिए। औरतों को आदमियों मर्दों के बराबर उनको देखना चाहिए। उनका नजरिया ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये लड़की है तो ये बस एक हाउस मेकर बन के रहेगी, ये बस घर का काम करेगी। लड़कियां आज की डेट में पायलट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, प्लेन फाइटर जेट उड़ा रही हैं, तो इक्वली कंट्रीब्यूट कर रही हैं। जितना मर्द कमा रहे हैं उतना ही लड़कियां भी कमा रही है। तो मेरे को लगता है कि सरकार का काम तो अच्छा है, इनिशिएटिव अच्छा है, बट वो अच्छे से तभी हो पाएगा जब हम लोग खुद से करेंगे। सही बात। तो नहीं, जब इस फिल्म के लिए आपको संपर्क किया, कहानी सुनाई गई, तो मतलब क्या रिएक्शन थे? इससे पहले भी आप कई बड़े डायरेक्टर के साथ काम कर चुके हैं, बड़े एक्टर्स के साथ काम कर चुके हैं, तो ये प्रोजेक्ट आया तो क्या दिमाग में चल रहा था? हाँ, ये प्रोजेक्ट जब आया तो मुझे प्रदीप ने, जो डायरेक्टर है, मुझे बताया कि ये सब्जेक्ट है। तो बगैर स्क्रिप्ट सुने सब्जेक्ट मुझे अच्छा लगा। तो स्टेप बाय स्टेप आपको क्या अच्छा लगता है, किस स्टेप पे आके आप मुंह बन जाता, नहीं यार ये नहीं करूँगा। तो स्टेप कई होते हैं, तो उसमें पहला वाला स्टेप तो मैंने क्रॉस कर लिया कि सब्जेक्ट अच्छा लगा यार, इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया है स्क्रीन प्ले में, कैसी स्क्रिप्ट है, अब ये सवाल आता है। तो वो भी उसने एक लब्बे लवाब पूरा बता दिया स्क्रिप्ट का कि एक ऐसा है। हमने गुड यार, अच्छा है, बढ़िया है, अब स्क्रीन प्ले ज़रा सुना दो कि कैसा निकल के आएगी फिल्म। तो वो भी उसने, हमने अच्छा है, बढ़िया है। तो मुझे अच्छा लगा सब्जेक्ट से, मैं इम्प्रेस हुआ कि ये चीज़ बनी भी नहीं है अभी, इस पे इतना ध्यान नहीं दिया है। बहुत खूबसूरत सी, प्यारी सी, एंटरटेनिंग फिल्म है, लेकिन अहम मुद्दा यही है। और इसलिए मैं इम्प्रेस हुआ, मैंने हाँ कर दिया, मतलब किया जाएगा। गीता आपकी जिंदगी से कितनी जुड़ी हुई है? बहुत डीपली, बिकॉज गीता मैं ही हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो बहुत फैमिली ओरिएंटेड है एंड वो अपने फैमिली को प्रायोरिटाइज करती है सबके ऊपर। जैसे मैं हूँ बाबा के साथ, एंड जैसे मैं कुंदन को इम्पोर्टेंस देती हूँ, उनको सपोर्ट करती हूँ, एंड द वे ही सपोर्ट्स मी, तो मैं नॉर्मल लाइफ में भी ऐसी ही हूँ। एंड जो लोग मुझे जानते हैं वो, उन्हें पता है कि हाँ, शी इज़ समवन हु इज़ वेरी फैमिली ओरिएंटेड। जहाँ पर भी मैं जाती हूँ, मॉम है या डैड है या मेरी बहन है, सब लोग हैं साथ में, जुड़े हुए हैं। एंड दैट्स वाई जब आपने पूछा मैट्रिक के बारे में, मैट्रिक मैंने इसलिए चुना बिकॉज एजुकेशन, जैसे मैंने आपको बोला, बैक इन द डेज जब मैं स्कूल में भी थी, मैं एक नर्ड थी प्रॉपर। बुक्स के साथ बैठती थी, खड़ी होती थी, खाती थी, पीती थी, सोती थी, सब कुछ बुक्स के साथ। तो मूवी में भी गीता के साथ उसके बुक्स हमेशा साथ में, हमेशा। आप देखोगे कई सीन्स है ट्रेलर में भी जहाँ पर बुक मेरे ऊपर है और मैं सो गई हूँ, तो मैं थी वैसी। So one thing I loved is that I got such a beautiful opportunity to portray this person who is me. एक एंड में एक मोनोलॉग भी है मूवी में जहाँ पर मैं एक्चुअली स्ट्रेस में आ गई थी जब मुझे ओरल एग्जामिनेशन देना था, क्योंकि स्कूल, बैक इन द डेज जब मैं स्कूल में थी तभी भी मैं डर जाती थी यार, स्ट्रेस में आती थी। बोर्ड एग्जाम्स है, प्रीलिम्स है, क्या होगा, वेल प्रिपेयर्ड बट स्टिल वो स्ट्रेस होता है ना, वो ही हुआ था यहाँ पे। सो आई थिंक गीता एंड आई आर वेरी वेरी सिमिलर। एक वो गीता की कहानी, जब हाँ। आपने अपने पेरेंट्स को बताया मुझे इंडस्ट्री में आना है, तब उनके क्या रिएक्शंस थे? Dad was not keen on it. उन्होंने बोला नहीं, आई डोंट वांट यू गेटिंग इनटू दिस इंडस्ट्री, यू हाईली इंटेलेक्चुअल, आप प्लीज़ लंदन जाओ, पढ़ लो, ये वो। मॉम ने कम्प्लीटली सपोर्ट किया, बट जब डैड ने देखा कि ये एक ऐसा पैशन है इसमें जो जा ही नहीं रहा है, मतलब ये ज़्यादा बढ़ते ही जा रहा है कि इसको करना ही करना है, तो उन्होंने मेरा काम देखा और फिर उन्होंने बोला कि आई थिंक लेट्स जस्ट सपोर्ट हर। तो आई थिंक दुनिया की कोई भी शक्ति, कोई भी पावर कुछ भी नहीं कर सकती है, बिकॉज आई हैव माई पेरेंट्स स्टैंडिंग बाय मी, दे आर माई पिलर्स, माई सिस्टर, एंड बहुत सपोर्ट है उनके एंड से, बहुत। आई मीन दे आर बिजी विद देयर वर्क, फिर भी हर सेट पे मम्मा मेरे साथ है, पापा मेरे साथ है, मीटिंग्स के लिए वो हमेशा साथ में आते हैं। सो दे आर लवली पेरेंट्स एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। पापा बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे, तो जब मम्मा और मैंने शुरू किया था ये, तो मम्मा ने बोला था लेट्स डू वन थिंग, पापा को बताएंगे ही नहीं। तो पापा को मालूम नहीं था कि मैंने मेरा पहला गाना किया है। जब रिलीज़ हुआ तो पापा को पता चला। उस टाइम कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ बना रहे थे हम कि हम इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। सो ही हैड नो आइडिया, बट हाँ, तो ऐसी जर्नी शुरू हुई। पापा क्या चाह रहे थे, वो क्या बनाना चाह रहे थे? उन्हें चाहिए था कि मैं बिज़नेस में एंटर करूं, क्योंकि ऑब्वियसली ही इज़ अ बिजनेसमैन।
you know, so he wanted that, but they are amazing parents, they are very supportive, and now he's completely in it. वो हमेशा मेरे साथ है, इन्होंने देखा है सेट पे, you know, हम सब मजाक मस्ती साथ में कर रहे हैं, so yeah, now it's all good. कुंदन आपके अंदर कितना है अनुज? बहुत मेरे को लगता है कि मैं कुंदन के कैरेक्टर से बहुत रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि एक तो कुंदन की जो रूट्स हैं वो यूपी है, बनारस से है कुंदन। मेरी रूट्स भी यूपी है, सहारनपुर से है। तो मैं आई एम बॉर्न एंड रेज्ड इन दिल्ली, माय फैमिली पेरेंट्स आर फ्रॉम सहारनपुर। तो मेरे को लगता है कि मैं बहुत रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि असली लाइफ में भी मेरे को मतलब ऐसा लगता है, मेरी 3 बहनें हैं, सगी बहनें, आई हैव 3 एल्डर सिस्टर्स। तो मेरे को लगता है कि लड़का लड़की आदमी औरत में कुछ फर्क नहीं है। कुंदन कैरेक्टर को भी वैसा ही लगता है, इसीलिए कुंदन इक्वालिटी के लिए पूरे सोसाइटी से, अपने फैमिली से, दोस्तों से, सबसे लड़ जाता है। और वो गीता को सोसाइटी में वो स्तर देने के लिए सबसे लड़ जाता है जो वो डिजर्व करती है। आज की लैंग्वेज में कहूँ तो कुंदन एक चलता फिरता ग्रीन फ्लैग है। खुद की तारीफ। तो वो नहीं, कुंदन की तारीफ कर रहे हैं। कुंदन यही तो है। तो मेरे को लगता है कि जब लोग वो फिल्म देखेंगे ना तो एक इंस्पायर होंगे कि चलो गीता का तो सपना है, हाँ। बट उसके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, जो उसके बाबा हैं, जो उसका पति है, जो उसके पति के दोस्त हैं, वो सब लोग कितना सपोर्ट कर रहे हैं। और आज के ज़माने के मर्दों को ऐसा होना बहुत ज़रूरी है, मेरे को लगता है। तो ये एक सोशल मैसेज तो है ही, बट मैं ये कहूँगा कि हमारी फिल्म एक मास एंटरटेनर भी है, हाँ। जो कि मासेस से कनेक्ट करेगी और एक बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग तरीके से एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज दे देगी। कॉमेडी सीन्स है, वैसे you know, चुना तो कैसे गया इस फिल्म के लिए? देखो, जब मैं नया नया बॉम्बे आया था, कुछ आइडिया नहीं था बॉम्बे का, कभी कुछ जीरो आइडिया, किसी को जानते नहीं थे, कुछ पहचानते नहीं थे। तो मेरे को एक बार प्रदीप सर का कॉल आया, जो कि हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं। उन्होंने मेरे को एक मेरी लाइफ का फर्स्ट सॉन्ग दिया था, ये था 2018 के आसपास। तो अब मैंने वो सॉन्ग करा, मैं बड़ा खुश था, जिंदगी का पहला गाना मिल गया है। उससे पहले जूनियर आर्टिस्ट कर रहा हूँ मैं, 300 लोगों की भीड़ में एक आदमी खड़ा हूँ, यहाँ पे हीरो हीरोइन गाना मिल गया, तो मैं बड़ा खुश हुआ। तो तब से मैं प्रदीप सर से कनेक्टेड हो गया, मतलब मैं कुछ भी काम आता था, कुछ मैं ऑडिशन देता था, तो वो मैं सर को भेजता रहता था। तो 1 2 3 4 5 साल बीत गए, तो सर ने मेरे को यही कहा था कि सर भी मेरी जर्नी थ्रू आउट फॉलो कर रहे थे, क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया पे कनेक्टेड थे, हर चीज़ उनको मैं भेजता था, कुछ भी आता था। तो उन्होंने मेरे को एक ही बार कहा था कि अनुज, मैं देखो एक बार कॉल करूँगा कभी ना कभी, और तब तो मिलियो। फिर एक बार सर का कॉल आया, उन्होंने मेरे को बुलाया और उन्होंने मेरे को आयुष मोदी गीता मैट्रिक पास का नरेशन दिया। मेरे को वो नरेशन सुन के उसको हजम करने में 1-2 मिनट लग गए कि इतनी अच्छी कहानी, और उसमें सर मेरे को ले रहे हैं। वो भी पॉसिबल होता है क्या बॉम्बे में, बिना किसी कनेक्शंस के, बिना किसी चीज़ के, बिना किसी सपोर्ट के। तो दैट्स हाउ आई गॉट माय फर्स्ट फिल्म एज अ मेन सोलो लीड। और वो प्रदीप सर ने ऐसे दिया क्योंकि वो कनेक्टेड थे, जुड़े हुए थे इतने सालों से। ऐसा भी नहीं था कि मैं सर को पहले से जानता था, पहली बार मैं सर से सेट पे मिला था, जो हमने गाना करा था, उसके बाद से फिर हम लोग जुड़ गए। तो जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर क्या काम किया, किस प्रोजेक्ट में किया, कितनी फिल्में की आप? जूनियर आर्टिस्ट, देखो मेरी जर्नी 2017 में शुरू हुई है। मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, तो मैं अपनी डिग्री कंप्लीट करके बॉम्बे आया। अभी मुझे पता ही नहीं है कि अब सपोज मैं आपको चाइना भेज दूँ और मैं बोलूँ कि आप बिल्डिंग बनाइए, तो कुछ आइडिया ही नहीं है बॉम्बे में हाउ थिंग्स फंक्शन, बॉलीवुड क्या है, ऑडिशंस कहाँ होते हैं, मेरे को कुछ भी नहीं पता था। मैं पृथ्वी थिएटर में जाके 12 घंटे रोज बैठता था। 3-4 महीने ऐसा हुआ। फिर वहाँ से थिएटर में असिस्ट करना शुरू करा मैंने किसी को, वहाँ पे किसी की कॉस्ट्यूम ले आए, किसी की कपड़े डाई करवा दिए, वो सब करा। तो मेरे को जूनियर आर्टिस्ट पता ही नहीं था क्या होता है। मेरे को किसी ने बुलाया, फिर उसके बाद कहा कि ऐसे ऐसे सेट पे खड़े होने का काम है, सेट पे शूटिंग देखोगे, सीखने को मिलेगा। तो इतना फिर मैं थिएटर भी कर रहा था ना, तो मेरे को पता चल गया था कि यार जूनियर आर्टिस्ट इज अ जूनियर आर्टिस्ट। बट ये है कि मेरे को ये था कि सेट पे जाने की इच्छा थी, सेट पे जाऊंगा, मैं देखूंगा शूटिंग कैसे होती है, कभी देखी नहीं थी। तो एक धर्मा का ऐड था पूना की किसी क्लीन सिटी कैंपेन का, उसमें कोलाबा में काला घोड़ा में शूट करा हमने। उसमें 300 लोगों का क्राउड था, उन 300 लोगों में से एक मैं था। फिर उसके बाद मैंने एक ऐड करा दिलजीत दोसांझ के साथ, जिसमें मैं जूनियर आर्टिस्ट था। फिर मैंने एक ऐड करा जिसमें 3 लोग थे, रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, डायना पेंटी, उसमें मैं जूनियर आर्टिस्ट था। कट टू ऐड का नाम क्या था, मुझे पता नहीं। उस ऐड का नाम था मेक माई ट्रिप। यूट्यूब, ये सारे यूट्यूब पे अवेलेबल हैं जो मैं बता रहा हूँ। दिलजीत से किया था। दिलजीत के साथ मैंने करा, जबोंग करके एक ब्रांड आती थी, वो करा था।
अब कट टू जब मैंने आलिया के साथ जूनियर करा, उसके 1 साल बाद मैंने आलिया के साथ एज अ लीड ऐड करा, जिसमें मैं आलिया का बॉयफ्रेंड प्ले कर रहा था। क्या बात वो था एक स्कूटी पे आता। दैट्स हाउ माय जर्नी स्टार्टेड। क्या आप बात भी क्या बताइए कशिका जी। मेरी जर्नी तो मैंने तो पहले से ही बोल दिया था पेरेंट्स को कि मुझे एक्टिंग ही करना है। एंड सो आफ्टर 10th स्टैंडर्ड आई हैड डिसाइडेड दैट नाउ आई स्टार्ट, कि अभी मैं शुरू कर लूँगी। तो बहुत कॉल्स आए इधर उधर से, क्योंकि मेरा इंस्टाग्राम पेज बहुत स्ट्रॉन्ग था। मतलब मैं कुछ ना कुछ डालती रहती थी, स्पोर्ट्स का, स्विमिंग का, रनिंग का, मेडल्स, चैम्पियनशिप्स, रील्स बनाती थी, वीडियोस और सब। तो किसी का कहाँ से फ़ोन आ गया था, और वो कह रहे थे कि वी वांट टू मीट यू। एंड एक एजेंसी थी, तो उन्होंने बोला कि हमें मिलना है आपसे। तो मैंने मॉम एंड डैड को बोला, नो बेटर अपॉर्चुनिटी कि आपसे कोई सामने से मिलना चाहता है। सो उन्होंने बोला ठीक है। सो मॉम सेड कि आई कम विद यू। तो मॉम आ गई मेरे साथ। हम ने मीटिंग की, सब हो गया, एंड मेरे प्रेपरेशन शुरू हुए। बिकॉज आई ऑलवेज बिन अ कथक डांसर एंड बॉलीवुड डांसर एंड मार्शल आर्ट्स, ये सब मैं अब तक करती हूँ। सो मैंने सब प्रेपरेशन शुरू कर दिए थे। एंड देन उसके बाद मुझे खुद से कॉल्स आ रहे थे कि वी वांट यू टू डू दिस प्रोजेक्ट, दैट प्रोजेक्ट। तो ऑफ कोर्स चॉइसेस बहुत ज़रूरी है। तो बस वही था। एंड मुझे ये पहले एक ऐड मिली थी, उसका नाम है फ्री फायर। एक गेमिंग ब्रांड है जो बहुत फेमस हो गया था कोविड के टाइम। बहुत लोग बैठ के घरों में वो खेल रहे थे वो गेम। तो मैं मोको की फेस बन गई, एज मोकोज फेस, बिकॉज इट वॉज अ री अवेकनिंग। और उसमें द मेल फेस वॉज ऋतिक रोशन। सो दैट वॉज समथिंग रॉड्रिक सर के साथ, रोहित शेट्टी सर की टीम के साथ, हाँ, हमारी ट्रेनिंग हुई थी। एंड आई एंजॉयड एवरी बिट ऑफ इट। तो वो मेरा पहला प्रोजेक्ट था जो मतलब इतने लोगों ने देख लिया था। फिर टी सीरीज ने मुझे अप्रोच किया दिल पे जख्म के लिए, पहला गाना गुरमीत चौधरी एंड अर्जुन बिजलानी के साथ। तो वो मेरा पहला था, एंड वो भी सुपर डुपर हिट गया। दैट वाज लाइक अ गुड अराउंड 50 मिलियन व्यूज। लोगों का लोग रील्स बना रहे थे, ट्रेंड हो रहा था ये वो, और मुझे कॉल्स आने लगे दूसरी म्यूजिक वीडियोस के लिए। तो मैंने वो भी कर लिया। एंड देन आफ्टर दैट आई गॉट अ कॉल फॉर अ वेब सीरीज विच इज द वाइब हंटर्स, जो मैंने जियो सिनेमा पे किया है। एंड देन ये फिल्म, और अभी मेरी साउथ मूवी आ रही है लव योर फादर करके दिसंबर में। तो बहुत बहुत अच्छी जर्नी रही है। हार्डवर्क तो है ही, आई थिंक हार्डवर्क के बिना कुछ नहीं हो सकता है। श्रीवास्तव जी, आजकल के बच्चे जो है सोशल मीडिया से काफ़ी एक्टिव हैं, उससे कहीं ना कहीं फ़ायदा मिल ही रहा है। एक आपका दौर था जब पता ही नहीं होता था मतलब लोगों से कैसे अप्रोच करें, कैसे मिला जाए। जो सहजता अभी है पहले ही नहीं थी जो है। तो जो ये बदलाव हुआ है सोशल मीडिया के आने से, जो है इस बदलाव को किस तरह से देखते हैं और आप कितना एक्टिव हैं? नहीं, मैं बहुत एक्टिव तो नहीं नहीं हो पाता हूँ। टेक्निकली भी मैं बहुत जल्दी सीख नहीं पाता ये सब चीज़ें। और बीच में ये सब शुरू हुआ ना कि आपके कितने व्यूअर्स हैं, क्या बोलते हैं उसको, फॉलोअर्स हैं, कितने फॉलोअर्स। देखो यही गलत बोल दिया मैंने। ठीक है। तो बीच में तो ये भी दौर आ गया। मैं आप वाले सवाल को पहले बाद में आंसर दूंगा। तो अभी जो आ रहा दिमाग में कि ये कि पता लगा कि वो मापदंड बन गया आपके टैलेंट का। बीच में ये भी दौर आया और है, चल रहा है कि नहीं जी आपको तो ब्लू टिक नहीं मिलेगा जी, क्योंकि आपके फॉलोअर्स नहीं है इतने। अच्छा जी, आप इसमें नहीं आ सकते। ये भी कुछ एक्टरों ने बताया, मेरे साथ तो नहीं हो सकता, लेकिन बहुतों के साथ है। सारे सर इसमें इसको देख के, फॉलोअर्स देख के आपको ये ऑडिशन में बुलाया जा रहा है। अच्छा, ऐसा हो रहा है क्या? तो मुझे बड़ा अजीब लगा, भाई ये तो गलत है। लेकिन अब जब दूसरी तरफ अब देखते हैं कि ये जो ज़माना आया है मोबाइल का, और इसमें तमाम चीज़ें जो है ये अच्छी हैं। एक तो मोबाइल ही अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है ना। गूगल बहुत अच्छी चीज़ है कि अब खट से जो जानना है कि अब आपने कहा हम अपने ज़माने में तो हम तो कुछ जानना होता था, जानकारी लेनी है तो टेल मी वाई किताब खरीदते थे। पैसे नहीं होते तो जाके लाइब्रेरी ढूंढते थे, नया एडिशन ढूंढने की, इसमें टेल मी वाई में क्या आंसर है। तो हमने तो उन दिक्कतों से गुजरे हैं। कुछ भी जानना है तो जाने किससे, और जो ज्ञानी होते थे वो भी ज्ञानी है कि नहीं है ना। ये भी बड़ा मुश्किल। अरे इसमें ये होता है, मतलब वो गलत बता रहे हैं मुझे। कई बार ऐसा वो गलत बता दिया और हमने कोट कर दिया कहीं पे, पता नहीं ये गलत है बेटा, ये। तो अब ऐसा नहीं है। अब ठक से सही ज्ञान अब दूसरी तरह से, तीसरी तरह से आप ले सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं। और एक्टिंग को लेके इसमें क्या फ़ायदा है,
जो सीखना चाहता है, पहली चीज़ एक्टिंग सिखाई नहीं जाती, सीखी जाती है। जैसे इसने खुद ढूँढा, इन्होंने खुद ढूँढा, वैसे आप ढूँढिए, सीखने वाले बनिए। अच्छी चीज़ें जानना चाहते हो तो अच्छी मिलेंगी, बुरी चीज़ें जानना चाहते हो तो बुरी मिलेंगी। तो कुल मिला के जो आपका सवाल यही था ना कि इसको किस तरह से देखते हैं, तो मैं अच्छा देखता हूँ। बुराइयाँ हैं तो वो मत देखो ना भाई, हाँ, बुराई क्यों देखना चाहिए? बुराई मत देखो, अच्छा ही देखो। तो हर तरफ हर पहलू हैं भाई, तो अच्छी चीज़ देखो, आगे बढ़ो। और अच्छी चीज़ ये हो गई, जैसे अब मैंने ट्रेनिंग ली 86 में, उसके बाद मैं दिल्ली गया, मैंने 9.5 साल थिएटर किया, 24 घंटे वाला थिएटर। बीच में लगा नहीं, मुझे थोड़ा सा डिज़ाइन करने में करेक्टर प्रॉब्लम हो रही। हमने कहा हाँ, कमी क्या है मुझे पता है। मैंने उतना नहीं पढ़ा है, मैंने 1 साल पढ़ने में दिया, सारा लिटरेचर पढ़ डाला, दिन रात लाइब्रेरी और घर, लाइब्रेरी घर पढ़ना। उसके बाद अपने आप मुझे ज्ञानवर्धन हुआ। तो ऐसे करके इम्प्लीमेंट किया उस ट्रेनिंग को। 9.5 साल, अब वो समय नहीं है। मैं भी पढ़ाने जाता हूँ, जगह-जगह इंस्टीट्यूट में जाता हूँ, मैं ये कहता हूँ नहीं, जो हमने 9.5 साल लगाया वो मुझे कोट ही नहीं करना है, तुम्हें 3 महीने लगाने हैं कि तुम्हारे पास चीज़ें मौजूद हैं। 3 महीने कमांडो की तरह काम करो, एक्टर बन जाओगे। और समझ नहीं थी ना हमें, हम अवेयर नहीं थे इतने, लेकिन वो जो तैयारियां थी सर, लेकिन वो तैयारी आज काम आ रही है। उसका कोई तोड़ हाँ, कोई तोड़ नहीं है, वो हमारी ऐसी तैयारी थी कि कभी मेरा सपना था, खैर ये आपके सवाल से अलहदा है, कभी मेरा सपना था 10th में ही पढ़ता था, फिल्मी मैगज़ीन में बहुत पढ़ता था घर में, सारी मैगज़ीन आती थी, सोवियत लैंड भी आती थी, ये भी आती थी, घर में तो फिल्मी मैं सबसे ज़्यादा पढ़ता था। शत्रुघ्न सिन्हा वहाँ के एफटीआई के, और फलां एफटीआई से, तो मैं एफटीआई जाऊँगा। क्लास 9th में ही मन में था, खेलता भी था, हॉकी भी खेलने का मन था, लेकिन ये था कि नहीं, इसमें जाना है। तो बाद में सब एक्टिंग सब वहाँ बंद हो गया था एक समय में। उसके बाद 2011, 12, 13 में मैं वहाँ पे लेक्चरर बन के गया, पढ़ाने गया। तो ये भी मुझे हासिल हुआ सिर्फ इसलिए कि जो इतने वक्त दिया मैंने, और मैंने क्या दिया, ईश्वर ने राह दिखाई, तो होता चला गया।